सो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको यूवी रूल अप्लाई करना है. सो लेट्स सी द फॉर्मूला फर्स्ट. इंटीग्रेशन यू वी डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस बड़ा इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स द होल डी एक्स. ठीक है. सो ये फॉर्मूला आप यूज करके सॉल्व कर सकते हो. अब मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बताऊंगा जो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं. n मस्ट बी पॉजिटिव. पहले तो x रेज टू n साइन आ जाए या कॉस आ जाए या एक्सपोनेंशियल आ जाए. अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिला तो आप शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो जो मैं अब आपको बताऊंगा. ठीक है. सो ये पॉइंट याद रखना. सो फॉर्मूला बहुत ही इजी है. शॉर्टकट आपको करना क्या है, पहले तो कौन डी और आई बनेगा वो क्लिक होना चाहिए. तो याद रखना जो x रेज टू n है वो हमेशा d बनेगा, d फॉर डेरिवेटिव. और साइन एक्स कॉस एक्स ई रेज टू एक्स ये हमेशा बनेंगे आई, मतलब इंटीग्रेशन. ठीक है. सो डी फॉर डेरिवेटिव, आई फॉर इंटीग्रेशन. सो लेट्स स्टार्ट विद द डेरिवेटिव पार्ट, मतलब एक्स क्यूब से शुरू करते हैं. तो सबसे पहले आपको ये जो एक्स क्यूब है वो एज इट इज पेस्ट कर देना है. एज इट इज जो एक्स क्यूब है वो लिख दो. ठीक है. फिर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव स्टार्ट करो. पहला डेरिवेटिव 3x², दूसरा डेरिवेटिव 6x एंड लास्ट 6. फिर उसके बाद तो जीरो ही हो जाएगा. तो ये हो गया डेरिवेटिव वाला पार्ट. अब ध्यान दो, ये जो साइन एक्स है जिसका हम इंटीग्रेशन करेंगे वो इधर आएगा. सो याद रखना है आपको कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन करके लिखना है. तो आप मिस्टेक क्या कर सकते हो कि आपने साइन एक्स लिख दिया पहले. ठीक है. ये सिर्फ हम पहले डेरिवेटिव में करते हैं, दैट्स इट. एक्स क्यूब एक्स क्यूब सीधा लिख दिया. बट साइन एक्स यानी कि जो इंटीग्रेशन आप करने वाले हो वो आपको पहले इंटीग्रेट करना है. तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स और फिर माइनस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स. अब माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, प्लस कॉस एक्स. माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन प्लस कॉस एक्स एंड कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स. फिर इसके बाद आता है ऑल्टरनेट प्लस माइनस, पहले प्लस माइनस और लास्ट में सी. इज दैट क्लियर? लास्ट स्टेप ये सिंप्लीफाई कर दो, बस माइनस बाहर दिखा दिया, ये माइनस माइनस प्लस कर दिया, ऐसा स्टेप कर रहे हैं हम बस. तो ये लिख दिया मैंने लास्ट स्टेप. ठीक है. तो ये हो गया इंटीग्रेशन. अब आपको क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन करके आपको g ऑफ x निकालना है. सो व्हाट इज g ऑफ x हियर? तो इतना पार्ट कांस्टेंट को छोड़ के ये हो गया g ऑफ x. ठीक है. अब g पाई बाय 2 निकाल लेते हैं. तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे पाई बाय 2 पुट करना चालू कर दो. तो ये स्टेप मैं डायरेक्ट इधर शो कर रहा हूँ आपको. ये हो जाएगा जीरो बिकॉज कॉस 90 जीरो. ये भी हो जाएगा जीरो. साइन पाई बाय 2 तो 1 हो जाएगा. साइन पाई बाय 2 इधर भी 1. तो क्या बचा, एक 3 पाई बाय 2 स्क्वायर. तो क्या बना 3 पाई स्क्वायर बाय 4. फिर इधर माइनस 6 बचा हुआ है वो भी लिख दो. तो आपको जी पाई बाय 2 मिल गया. इसके बाद जी डैश पाई बाय 2. तो जी डैश पाई बाय 2 मतलब पहले तो जी डैश एक्स निकालना पड़ेगा. तो अब बताइए जी डैश एक्स क्या हो सकता है. इसका डेरिवेटिव लेते बैठे क्या अभी हम डेरिवेटिव तो नहीं ले सकते. तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा एक्स क्यूब साइन एक्स ओनली. सिंपल सा लॉजिक है. जब आप कोई फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हो आंसर मिलता है. तो उस आंसर का अगर मैं डेरिवेटिव ले लूं तो मुझे क्वेश्चन मिलेगा. सिंपल. एक एग्जांपल ले लेते हैं अगर डाउट है तो. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स, यू विल से log x. तो log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन एक्स, राइट. तो बस यही काम कर रहा हूं मैं. तो आपको gx मिल गया. gx कहाँ से मिला, इंटीग्रेशन से ही मिला ना. तो अब इसका उल्टा क्या होगा, उल्टा मतलब क्या, डेरिवेटिव ना.
इंटीग्रेशन का उल्टा डेरिवेटिव। तो जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो आपको वापस से एक्स क्यूब साइन एक्स ही मिलेगा। सो वी विल गेट एक्स क्यूब साइन एक्स। एंड नाउ जी डैश पाई बाई टू, तो पाई बाई टू पुट कर दो। सो ये भी 1 पाई क्यूब बाई 8 बचा। सो नेक्स्ट जी पाई बाई टू, जी डैश पाई बाई टू पुट कर लेते हैं। सो व्हाट इज जी पाई बाई टू, ये रहा। व्हाट इज जी डैश पाई बाई टू, ये रहा। ठीक है। नाउ 8 अंदर मल्टीप्लाई। सो मल्टीप्लाई बाई 8 करोगे तो ये 8 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचा, 6 पाई स्क्वायर। फिर 8 इंटू माइनस सिक्स माइनस 48। 8 इधर मल्टीप्लाई कैंसिल हो जाएगा। सो पाई क्यूब। ओके। नाउ व्हाट इज अल्फा बीटा गामा। अल्फा, अल्फा इज विद पाई क्यूब, इधर पाई क्यूब के साथ 1 है तो 1 लिख दो। बीटा, बीटा इज विद पाई स्क्वायर, तो इधर पाई स्क्वायर के साथ 6 है। एंड गामा, गामा इज द कांस्टेंट, कांस्टेंट इज माइनस 48। सो लास्ट अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा निकालना है। अल्फा इज 1, बीटा इज 6, माइनस और माइनस 48, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 48, 55। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। दैट्स इट।